भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या इसका सिस्टम पूरा साफ है? राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। क्या है ये वोट चोरी का विवाद और क्यों ये मामला पूरे देश में उठाया जा रहा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत का इलेक्शन कमीशन चुनाव का सबसे बड़ा पहरेदार है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद ये विवाद ज्यादा गर्म हो गया और राहुल गांधी का कहना है कि सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। उन्होंने कर्नाटका के एक सीट का डेटा दिया, जिसकी वजह से पूरे देश में भी वोट चोरी का शक जताया। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने इस एग्जाम को गलत कहा और राहुल गांधी से प्रूफ मांगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं कि क्या है पूरा विवाद। इसी के साथ हम ये समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है। इसी के साथ ये भी समझेंगे कि राहुल गांधी के एग्जाम क्या है और इसी के साथ इसका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या है और इसका काम क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी। इसमें पहले इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होते थे। भारत के संविधान के आर्टिकल 324 में ईसीआई का जिक्र है और इसका काम चुनाव को साफ और निष्पक्ष करना है। 2023 के एक डेटा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 96 वोटर का चुनाव संभालता है। इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा पोलिंग बूथ होते हैं और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 3 कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर होते हैं। 2025 के एक डेटा के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 1.5 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं और दोस्तों, इनका काम होता है वोटर लिस्ट बनाना और चुनाव के रूल डिसाइड करना। 2023 के एक डेटा के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 99% इलेक्शन निष्पक्ष किए, लेकिन कुछ लोग इस निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 66% वोटर टर्नआउट थे। इसी के साथ 2024 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बजट 2000 करोड़ से ज्यादा था और ये पैसा ईवीएम, वोटर लिस्ट और पोलिंग के लिए खर्च किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि वोटर लिस्ट को तैयार करना। 2023 में भारत में 96 करोड़ रजिस्टर वोटर थे और ये ईवीएम मशीन चेक करता है। इसी के साथ 2024 में 1 करोड़ ईवीएम मशीन यूज किए गए थे। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के टाइम सिक्योरिटी भी अरेंज करता है। इसी के साथ 2023 के एक डेटा के अनुसार इलेक्शन के टाइम में 10 लाख पुलिस डिप्लॉय किए गए थे और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करता है। इसमें पार्टीज के खर्चे और कैंपेनिंग के लिए रूल बनाए जाते हैं। 2024 में 80% पार्टीज ने एमसीसी को फॉलो किया। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इलेक्शन को कैंसिल करने का भी पावर होता है। 2023 में 5% बूथ पर रीपोलिंग हुई थी और इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट सुनता है और उस पर एक्शन भी लेता है। 2023 के एक डेटा के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 90% कंप्लेंट का सोल्यूशन दिया है। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिजिटल वोटर लिस्ट भी बनाता है। 2024 में 70% वोटर लिस्ट ऑनलाइन बनाई गई थी, लेकिन ये लिस्ट पब्लिक के लिए फुली ओपन नहीं होती। 2023 के एक स्टडी के मुताबिक 60% वोटर लिस्ट पार्टीज को दी जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पहले भी कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। 2019 के इलेक्शन के टाइम ईवीएम मशीन पर शक जताया गया था। एक स्टडी के मुताबिक 30% पार्टीज ने ईवीएम के खिलाफ बात की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को पूरा साफ बताया। 2024 में 100% ईवीएम वीवीपैट से लिंक थे, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बायस इल्जाम लगे। 2023 के एक स्टडी के मुताबिक 20% पार्टीज ने बायस इलेक्शन होने का शक जताया और इसी के साथ 2014 और 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसलों पर भी सवाल उठाए गए, जैसे कि चुनाव के डेट्स, कैंपेनिंग के रूल्स। लेकिन 2023 के एक स्टडी के मुताबिक 70% फैसले निष्पक्ष थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर बार इल्जामों का जवाब दिया है और इसी के साथ 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 95% कंप्लेंट का रिप्लाई दिया है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए जाते हैं। इसी के साथ 2023 के एक डेटा के अनुसार 50% लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा शेयरिंग पर शक करते हैं।